हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके। ढिंडोरा पीटने में एक्सपर्ट मोदी सरकार ने देश को उल्लू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये तो अब साफ दिख रहा है। जिन लोगों को अभी भी नहीं दिख रहा है उनका इलाज इस जन्म में तो थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, इस देश में सरकारी नौकरी मिलना भगवान को ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। पहले मतलब 2014 से पहले सरकारी नौकरी करने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ती थी, सालों तक किताबें पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अब आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सरकारी संस्थाएं रहेंगी ही नहीं, सरकारी कंपनियां रहेंगी ही नहीं, तो सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। देश नहीं बिकने दूंगा कहकर सरकारी कंपनियों को फॉर सेल की लाइन में खड़ा कर दिया, जिसे बीजेपी सरकार की भाषा में प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। सरकारी कंपनियों के बिकने से आप घबराइए मत, क्योंकि अभी पकोड़ा बेचने वाला ऑप्शन आपके पास है। अभी आप पकोड़ा बेच सकते हैं। पकोड़ा बेचना भी एक रोजगार है। दोस्तों, रोजगार का मुद्दा या आपको नौकरी देने का मुद्दा ना तो सरकार को जरूरी लगता है और ना ही गोदी मीडिया को। गोदी मीडिया का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये गोदी मीडिया भारत देश में रहती है और पाकिस्तान की समस्याओं का राग लापती है। गोदी मीडिया को देश की महंगाई, बेरोजगारी, डूबती अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो सिर्फ पाकिस्तान का हाल दिखाई देता है। दोस्तों, बेरोजगारी देश में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन मोदी और गोदी दोनों को इससे कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी अमेरिका जाकर भारतीय छात्रों को ढूंढकर उनसे बात करेंगे, लेकिन जो बच्चे देश की सड़कों पर बैठकर सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जिस रेलवे की वैकेंसी के लिए आपने 500 रुपए देकर फॉर्म भरवाया था उसका एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, ये नहीं बता पा रहे हैं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की समस्या सिर्फ उन्हीं छात्रों तक सीमित नहीं है जो इससे जुड़े हुए हैं, बल्कि ये हर देश के हर उस नागरिक से जुड़ी हुई है जो सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, जिन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी मिल गई तो सब सही हो जाएगा। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी को लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है और क्या रेलवे ग्रुप डी पर नई अपडेट्स हैं, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। दोस्तों, आप सबको पता है कि रेलवे सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां निकालता है। भारतीय रेलवे में सबसे बड़े लेवल पर सरकारी भर्ती निकलती है और ऐसी ही भर्तियां 2019 में रेलवे ने निकाली। रेलवे ने 2019 में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा की वैकेंसियों पर भर्तियां निकाली और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 1 लाख वैकेंसी पर 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने फॉर्म भरा, यानी कि अप्लाई किया। लेकिन अभी तक 2019 में जो फॉर्म भरा था उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मतलब अभी तक रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, एग्जाम नहीं बताया गया है कि कब होगा कि ये नहीं होगा, ये भी कुछ नहीं बताया गया है। रेलवे भर्तियों पर छात्र और मोदी रोजगार 2 अभियान चलाने वाले कोचिंग गुरु अभिनय शर्मा ने गोदी मीडिया की क्लास लगा दी। मोदी रोजगार 2 अभियान चलाने वाले अभिनय ने मोदी सरकार और गोदी मीडिया के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, गोदी मीडिया के पत्रकारों को अभिनय ने आईना दिखा दिया। दरअसल गोदी मीडिया अपने देश की महंगाई छोड़कर, बेरोजगारी छोड़कर पाकिस्तान की महंगाई का गाना गा रहा था। बस फिर क्या था, अभिनय शर्मा को गुस्सा आ गया और उन्होंने रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप को आईना दिखा दिया। अभिनय शर्मा ने गोदी मीडिया को आईना दिखाते हुए कहा, किसी न्यूज चैनल पर रेलवे की लेट लतीफी का मास्टर स्ट्रोक दिखाया जाएगा। कहीं कोई दिखा क्या भारत के बेरोजगार युवाओं से कोई पत्रकार जबरदस्ती उनकी राय लेना चाहता हो? क्या कहीं किसी ने रेलवे एग्जाम की डीएनए रिपोर्ट दिखाई? मोदी का न्यू इंडिया बेरोजगारों को नौकरी देने में पूरी तरह से असफल है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। 1 करोड़ छात्रों ने 500 रुपए देकर सरकारी नौकरी की आस में फॉर्म भरा, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। सरकार की लेट लतीफी देखिए, 2019 की वैकेंसी पर एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई। उन बच्चों के बारे में सोचिए जो सालों से रेलवे को लेकर, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और जब मौका मिला तो फॉर्म भी भर दिया, लेकिन विश्व गुरु वाले देश में 2019 की वैकेंसी का एग्जाम अभी तक नहीं निकला। अभिनय शर्मा ने गोदी मीडिया के साथ साथ मोदी के मंत्री पीयूष गोयल को निशाने पर ले लिया। पीयूष गोयल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अभिनय शर्मा ने करारा जवाब दिया है।
दरअसल पीयूष गोयल ट्विटर पर रोजगार देने का ढोल पीट रहे थे, मोदी को धन्यवाद कर रहे थे। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्टार्टअप इंडिया योजना ने 6 वर्षों में ही युवाओं को नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाला बनाने के साथ ही लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान किया है। ये भारत की सफलता की कहानी है, जहां रोज नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। इसी ट्वीट पर अभिनय शर्मा ने रीट्वीट किया। अभिनय शर्मा ने पीयूष गोयल को तंज कसते हुए कहा, हकीकत से परे है यहाँ हर कोई, है वास्तविकता जो वह देखना ही नहीं, जिंदा है यहाँ कल्पनाओं में हर कोई, मिला या गया रोजगार दिखाओ, दिवास्वम यही, दिवास्वम यानी सपना दिखाना। अभिनय शर्मा आगे लिखते हैं कि काश वास्तविकता दिखाई देने पर देख ही लेते, सपने में जिए जा रहे हैं, एक पल जग ही जाते। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी जागिए और रोजगार की समस्या का समाधान करिए। कहीं ऐसा ना हो कि जिन युवाओं ने आपको बहुमत से जिताया वही युवा आपके गले की हड्डी बन जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रेलवे ग्रुप डी के जो बच्चे हैं, ये तो सरकार उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है कि सरकार अगर 2-2 साल फॉर्म को लटकाए रखेगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे, आत्महत्या ही करेंगे ना। देश के बच्चे इनके सीने पर चढ़ जाएंगे, दिल्ली में आ जाएंगे, इनको घर के घेर लेंगे, तब इनको पता चलेगा। और जब बच्चे रोजगार की बात करते हैं, ये बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, पाकिस्तानी प्रस्त है। बिहार एसएससी के बच्चे अभी भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बच्चे भटक रहे हैं, एसएससी जीडी के बच्चे अभी भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं, यूपीएससी के बच्चे अभी भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं, सीजीएल एसएससी सीजीएल का बच्चे अभी भी एग्जाम नहीं हो रहा, उसके लिए भटक रहे हैं। यही लोग बोलते थे पकौड़े तलो, अरे भाई 200 रुपए का सरसों का तेल हो गया, पकौड़ा कैसे तलेंगे? मैंने हम पकौड़ा तलेंगे और तुम्हारा बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। हमको मजदूर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमको गधा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमको घोड़ा प्रधानमंत्री चाहिए। आज उन्होंने अरबों खरबों रुपए की जो कलेक्शन जमा करी, लोगों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए की चिट्ठियां भेजो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, वो अरबों रुपए का घोटाला मोदी सरकार ने किया। अगर वो नौकरी देते ना तो कायदे से 5 साल तक उन लोगों की तनख्वाह बढ़ सकते थे। रेलवे ग्रुप डी के बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, प्रोटेस्ट का कोई नतीजा तो दिख नहीं रहा, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, हमारे हिसाब से उनको वोट से छोड़ देनी चाहिए। आप क्या संदेश देंगे रेलवे ग्रुप डी के बच्चों को? देखिए, मैं तो एक ही उनको संदेश दूंगा कि भाई अपना जो कैरियर है वो किसी और फील्ड में बनाओ। आज युवा शादी नहीं कर पा रहे, आज युवा परिवार नहीं बना पा रहे, आज युवा रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रहे, आज युवा सिर्फ और सिर्फ ट्रेनों के आगे आत्महत्या कर रहे हैं, छतों से कूद रहे हैं, नशों में पड़ रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद ही यही है कि भैया युवाओं को नशे में डाल दो, एक इंजेक्शन लगाएंगे पुड़िया का, एक कोने में पड़े रहेंगे फुटपाथ पे पड़े नशा लगा के उनकी जिंदगी खत्म हो जाएंगी और वो वहीं अपनी नौकरियां रोजगार सब खत्म हो जाएंगे। आज नेशनल मीडिया ने अपना ईमान, अपना धर्म सब कुछ बेच दिया है, उसके चक्कर में ये सब चीजें हो रही हैं और वो जगह जगह अपनी बेइज्जती भी करवा रही है नेशनल मीडिया। आप प्रोटेस्ट कर लो, आप फांसी लगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो किसानों के ऊपर गाड़ियां चला के उन्हें खुद मार दें, आप उन लोगों से क्या उम्मीद करोगे? उनको किसी की फांसी पे दुख होगा, उनको किसी के मरने पे दुख होगा? अभी भी आपने देखा जंतर मंतर पे लगातार जो प्रोटेस्टों के माध्यम से उन्होंने आवाज बुलंद की है, उनको सिवाय लाठियों के, डंडों के, अस्पतालों के कुछ नहीं मिला। किसी का सर फट रहा है, किसी का खून निकल रहा है, किसी की टांग टूट रही है, किसी की उम्र खत्म हो रही है।